हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में। दोस्तों, अगर आप लॉ का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि खासतौर से इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एग्जाम में वर्ड्स दे दिए जाते हैं, इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, इसका सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, या इससे एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे मीन्स होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का दोस्त। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जज को डिसीजन देना है, लेकिन किसी डिसीजन में कोई डाउट है, तो जज वकील से जो हेल्प लेते हैं उसे ही एमिकस क्यूरे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, या किसी भी लोअर कोर्ट में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जब जज को किसी भी डिसीजन में कोई भी असमंजस है या कोई भी डाउट है, तो उस कंडीशन में अपने जुरिडिक्शन के अंतर्गत किसी वकील से जो हेल्प ले जाता है उसे ही एमिकस क्यूरे कहा जाता है। क्या एमिकस क्यूरे जिस वकील को डिटेल किया जाता है उसको कुछ एडिशनल फ़ी मिलता है? नहीं दोस्तों, कोई भी एडिशनल फ़ी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एमिकस क्यूरे किसी वकील के लिए डिटेल होना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी कोर्ट के जज आप उसके अंतर्गत जो वकील है उससे परामर्श ले रहे हैं, वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट होता है। उसके लिए कोई एडिशनल फ़ी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस मीन्स होता है टू हैव ए बॉडी, यानी टू प्रोड्यूस ए बॉडी। किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया जाता है, गैर कानूनी तरीके से उसको कैद किया जाता है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति के घर वाले ये रिट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रिट 5 प्रकार का होता है: हबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड के वारंटो। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। जब किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कोई भी सरकारी व्यक्ति के द्वारा, जैसे पुलिस के द्वारा या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया जाता है, या कहा जाए कि उस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने इलाके के हाई कोर्ट में, या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डिफैक्टो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन फैक्ट, वास्तव में। नेक्स्ट, होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा, माने एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कत्ल करना, होमिसाइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्डिक्ट, ए डिसीजन ऑफ ए जूरी। जूरी के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसे ही वर्डिक्ट कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं फैसला। नेक्स्ट, एयर। एयर मीन्स होता है वारिस, ए पर्सन हु इनहेरिट्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस वर्ड में डाउट होता है। एयर, एयर मीन्स वारिस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एक जैसा वर्ड है। एयर मीन्स वारिस, हेयर मीन्स बाल, हेयर मीन्स खरगोश, हेयर मीन्स सुनना, और हेयर मीन्स यहाँ। नेक्स्ट, स्पाउस। स्पाउस मीन्स होता है जीवन साथी। ठीक है दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ। आप देख सकते हैं वह उसकी जीवन साथी है, शी इज़ हिज स्पाउस। अगर यही कहा जाए वह उसका जीवन साथी है, तो ही इज़ हर स्पाउस। नेक्स्ट, साइनेडाई मीन्स होता है इनडेफिनेटली। ठीक है दोस्तों,
अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट, सुसाइड, टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, खुद यानी कि आत्महत्या। ठीक है दोस्तों, खुद अपना लाइफ खत्म कर देना यानी कि आत्महत्या। नेक्स्ट, व्हाइट पेपर, ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पार्लियामेंट्री कंसिडरेशन। पार्लियामेंट्री कंसिडरेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है उसे व्हाइट पेपर कहते हैं। नेक्स्ट, डे ज्यूरे, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी विधि के अनुसार जो होता है उसे डे ज्यूरे कहा जाता है। नेक्स्ट, अनलॉफुल, दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के अपोजिट हो, जो विधि जो है उसके अपोजिट है उसको अनलॉफुल कहा जाता है, गैर कानूनी। जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अनलॉफुल। नेक्स्ट, स्वेयर मीन्स होता है टू टेक एन ओथ, शपथ ग्रहण करना या कसम खाना। वे भगवान की कसम खाते हैं, दे स्वेयर टू गॉड। नेक्स्ट, null and void, does not exist in law, यानी कि लॉ में एग्जिस्ट नहीं होना, अस्तित्व नहीं होना, कानूनी अमान्य होना। नेक्स्ट, रिव्यू मीन्स होता है ए जनरल सर्वे, समीक्षा करना। वे योजना की समीक्षा करने लगे, दे बिगेन टू रिव्यू द प्लान। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।